हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स यूज में आते हैं। उनके बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं हेडिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जिन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। इनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग, अगर हम बात करें क्लास 11th के अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। पहला है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत सिद्धांत। दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो इन चैप्टर्स में जो जो फंक्शनल ग्रुप्स यूज में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हम फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, हालांकि उसमें सारे ग्रुप्स दे रखे हैं, लेकिन हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो अपन हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले अपन हम हाइड्रोकार्बन में कौन सा लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में मान लो हमने पहला ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं मेनली। एक होता है हमारे पास एल्केन, जिसको अपन हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं। दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। तो हम पहला तो डिस्कशन हमारा इसी पे रखेंगे कि क्या एल्केन है, क्या एल्कीन है और क्या एल्काइन है। इसी पे अपन डिस्कशन रखेंगे। पहला अपन ले रहे हैं यहाँ पे अपन एल्केन को, ठीक है। इसको आप रोमन में मान सकते हैं। तो एल्केन में सबसे पहले तो अपन को जो आपको याद रखना है वो क्या है कि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड मिलता है। सिंगल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको अपन इस तरह से शो करते हैं। और कोई भी एक एल्केन है, उसको बनाने में मतलब मिनिमम एक कार्बन यूज में आ सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक एल्केन है, एक कार्बन का है ये, इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं H और H। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमने इसको वैलेंसी किस तरह से पूरा कर दिया। इसका नाम है मीथेन। दूसरा जैसे कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है, हमने दूसरा एग्जांपल ले इस तरह से H और H, इस तरह से हमने दूसरा एग्जांपल दिया। तो ये है हमारा इथेन। इसको आप मेथेन बोलते हो इस तरह से, इसको एथेन बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें जो बॉन्ड है एल्केन में, वो सभी सिंगल बॉन्ड है। और इसका एक फार्मूला भी होता है कि फार्मूला क्या है भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला एल्केन का, तो वो है आपका CnH2n। इसके अंदर इसका सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है वो होता है एन। एल्केन एन, वो होता है आपका एल्केन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो एन। दूसरा है हमारे पास एल्केन के बाद अपन दूसरा ले रहे हैं इसमें एल्कीन। एल्कीन किस तरह से होएगा, दूसरा वो होगा आपका एल्कीन। एल्कीन को किस तरह से लोगे आप कि पहला पॉइंट तो है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मिलता है। डबल बॉन्ड, पहली चीज़ तो अपन को ये याद रखनी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा। तो हमने इसको डबल बॉन्ड को इस तरह से शो कर दिया। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लिखना है अपन को, तो एग्जांपल में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल में इस तरह से लिख सकता हूँ कि इसके लिए कोई भी एक एल्कीन है, एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। मिनिमम 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर
फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कीन। जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन लिया, अब अपन को इतना तो पता ही है कि एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। अगर ये एल्कीन है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देना है। तो मैंने एक डबल बॉन्ड दोनों के बीच में पहले से ही लगा लिया इस तरह से, और इसकी वैलेंसी को मैंने इस तरह से पूरा कर दिया हाइड्रोजन्स के द्वारा। तो ये 2 कार्बन का तो लिया, तो हमने इसका नाम बनेगा एथीन। ठीक है। अगर मान लो मैं 3 कार्बन का लेता हूँ, मान लो कोई 3 कार्बन का बनाना है, तो मैंने 3 कार्बन लिए, तो कहीं बीच में मुझे एक डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रख लिया। अब इसकी वैलेंसी आपको पूरी कर देनी है हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगा तो 4 बॉन्ड। इस पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो इसको इस तरह से। ठीक है, ये एक प्रोपीन है एक तरह से। तीसरा, ये तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। तीसरा अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि एल्काइन क्या होता है। तीसरा मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है थर्ड है हमारा एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए एक एल्काइन बनाने के लिए। इस तरह से हमने इसको शो कराना पड़ेगा। तो ये एक 3 एल्काइन है। अगर इसमें 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथाइन। इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको अपन 3 कार्बन के लिए भी कर सकते थे, और आगे कार्बन का अगर हम नंबर बढ़ाना चाहते तो उसके लिए भी कर सकते थे। तो ये तो था हमारा मेनली हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन और एल्काइन था। इसका अगर जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n-2। यहाँ पे ये नंबर है n = 1 2 3 4 5। इस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4। C यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे H हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से हमने चीज़ों को यूज़ में लेना है। एक जो मेन काम की चीज़ जो आती है बाद में अपन इसका अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो है काम की चीज़